औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से कुछ लोगों को सरफराज करेगा और इसी किताब की वजह से बाज़ दूसरों को ज़लील व ख़ार करेगा। कुछ लोग इसी किताब की वजह से बुलंदियाँ उनको छुएंगे और यही किताब कुछ लोगों की पस्ती का सबब बनेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बिल्कुल सादा होते हैं जी। कौन लोग सरफराज होंगे इस किताब के ज़रिए? वही लोग सरफराज होंगे जो इस किताब को अपना रहनुमा, अपना लीडर, अपने लिए हिदायत, अपने लिए रोशनी मान लेंगे और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। वो सरफराज होंगे। आपने देखा सरफराज हुए, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। तो इस किताब को छोड़ देंगे, और छोड़ना ऐसा छोड़ना मुराद नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़, पकड़े हुए हैं, सही है, लेकिन जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उसको नाजिल फरमाया है उस मकसद के लिए इस्तेमाल ना करना गोया उस किताब को छोड़ देने के मुतरादिफ है। छोड़ ज़लील ख़ार होंगे। आज इसलिए आप देखें हमारी हैसियत मुसलमानों की इतनी तादाद के बावजूद क्या है दुनिया में, आप जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम पर दुनिया की कौमें इस तरह एक दूसरे को दावत देंगी, टूट पड़ेंगी, जिस तरह लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। इंतज़ार में बैठे होते हैं सब और इशारा होता है जी खाना खुल गया, फिर देखें कैसे लोग टूटते हैं। लोगों के खाने पे टूटने की वजह क्या होती है? वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि ख़त्म ना हो जाए, यानी थोड़ा ना हो कहीं, यानी वो थोड़ा समझ के टूट पड़ते हैं। सही है ना? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो सहाबा के ज़हन में सवाल पैदा हुआ, अल्लाह के रसूल क्या हम इतने थोड़े होंगे कि लोग हम पे टूट पड़ेंगे? आपने फरमाया नहीं, तुम तादाद में बहुत ज़्यादा होगे, बहुत ज़्यादा होगे तादाद में, लेकिन तुम्हारी हैसियत समुंदर के झाग की तरह होगी, समुंदर के झाग की तरह। बहुत ज़्यादा नज़र आता है आपको, लेकिन वक़्त कुछ। साहब ने पूछा अल्लाह के रसूल वजह क्या होगी इसकी? आपने फरमाया तुम्हारे अंदर बीमारी आ गई होगी, एक तुम्हारे अंदर एक बीमारी पैदा हो चुकी होगी। आपने कोरोना का जिक्र नहीं किया, डेंगू का जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमें ये फिक्र होती है ना यार कोरोना ना हो जाए, डेंगू ना हो जाए, बड़ा ख्याल करते हैं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। आपने फरमाया तुम्हारे अंदर वाहन नामी एक बीमारी पैदा हो चुकी होगी, वाहन। साहब ने पूछा मल वाहनु या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल वाहन है क्या? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की नापसंदीदगी, ये वाहन है जी। कोरोना का हमें हर वक्त ख़तरा लगा रहता है, डेंगू का हर वक्त ख़तरा लगा रहता है, लेकिन हुब्बु दुनिया और मौत की नापसंदीदगी हमें लगी हुई है, लेकिन हमें ज़रा परेशानी नहीं है। मुझे दुनिया अच्छी लगती है, मेरा तो नहीं मरने को दिल करता। आप नेक लोग हैं, आपका दिल करता होगा, पर मेरा नहीं करता, सीधी सी बात है। मुझे दुनिया पसंद है।
मैं वाहन का शिकार हूँ, लिहाजा मेरा हाल आपके सामने है। सही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पकड़ने की, आप कहेंगे पकड़ा हुआ है, चिमटने की, तमस्सुक बिल कुरान, हदीस में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तमस्सुक, पंजाबी में कहते हैं ना जफा मार लेना, ठीक है ना, चिमट जाए। उसी से आप हिदायत, उसी से आप गाइडेंस, उसी से आप नूर, रोशनी, उसी से हासिल करें, फिर देखें कहाँ के कहाँ जाएंगे आप। इकबाल ने शिकवा किया था ना अल्लाह ताला से कि रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बरगिरदी है बेचारे मुसलमानों पर। ठीक है, तुझे मानने वाले हैं, तेरे कलाम को मानते हैं, लेकिन ज़लील और रुसवा। तो फिर जवाब भी खुद ही दिया था कि वजह यह थी कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिक कुरान, कुरान छोड़ दिए। अगर हम आज उसी बुलंदियों पर जाना चाहते हैं तो कुरान को पकड़ना होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में ईंट सर के नीचे रखे हुए लेटे हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि उमर, तुझे तो बकरियां भी नहीं चलानी आती और आज अल्लाह ने तुझे इतनी बड़ी सल्तनत का अमीरुल मोमिनीन बना दिया। ठीक है, वो ईमान, वो हुकूमत के बाद परेशानी, रातों को गश्त कर रहे हैं कि दजला या फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उमर से पूछा जाएगा, उमर से पूछा जाएगा। रातों की नींद उड़ गई थी उनकी, हमारे भी नींद उड़ी हुई है, लेकिन वजह कोई और है। नींद उड़ने की वजह और है। और जब हज़रत उमर की शहादत के वक्त मुख्तलिफ खुलफा के लिए नॉमिनेशंस आई उनके सामने, ठीक, मुख्तलिफ फ़ाइल्स आई, उसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की भी फ़ाइल थी। उन्होंने फेंक के मारी फ़ाइल, फेंक के फ़ाइल मारी। एक बंदा थोड़ा अल्लाह को जवाब देने के लिए, तो तुम इस ख़ानदान का दूसरा बंदा भी डाल रहे हो बीच में। वो जवाबदेही, और आज फाइलें, सही है, फाइलें क्या, सब कुछ ही, जवाबदेही का एहसास ख़त्म हो गया है। आखिरत, अकाउंटेबिलिटी, जब तक ये नहीं होगा आप सीधे नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के साथ जुड़ने की और इसे अपना सब कुछ बनाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो हदीस आपके सामने कोट की है उसमें से एक मुरक्कब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जी, और आपसे सवाल होगा कि आपने पहचानना है ये मुरक्कब जो है मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया नहीं है तो क्या ये मुरक्कब नाकिस मुरक्कब तौसीफ़ी है? अगर ये मुरक्कब तौसीफ़ी भी ना हुआ तो फिर आपका काम ख़त्म, फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ओके जी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात बयान फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें था एक मुरक्कब जी, इन्नल्लाह यरफ़उ बि हाज़ल किताबी। मुरक्कब, मुरक्कब क्यों कह रहा हूँ हसनात, मुरक्कब क्यों कह रहा हूँ इसे, क्यों कह रहा हूँ मुरक्कब? 2 लफ्ज़ हैं, ठीक है, 2 लफ्ज़ मिलते हैं तो मुरक्कब बन जाता है, 2 लफ्ज़ मिलते हैं मुरक्कब बनता है। अब वो मुरक्कब जो है या तो मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है। अगर मुरक्कब ताम है तो जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया, तो हमने जुमला इस्मिया पढ़ा है तो जुमला इस्मिया पहचानते हैं जी। अगर ये मुरक्कब ताम है तो जुमला इस्मिया होगा, और जुमला इस्मिया है तो मुब्तदा और ख़बर होंगे दोनों, एक मुब्तदा एक ख़बर। शराइत चेक कर लेते हैं, कंडीशन चेक कर लेते हैं। मुब्तदा मारफा, बिल्कुल मारफा। ख़बर नकरा, ख़बर नकरा नहीं है। इसका मतलब है मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया भी नहीं है।
ओके जी, देखिए एक एक चीज, एक एक स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये मुरक्कब ताम जुमला इसमिया नहीं है तो मुरक्कब नाकिस तो पक्का ही पक्का, क्योंकि तीसरा तो मुरक्कब कोई है ही नहीं। एक नहीं है तो दूसरा तो पक्का ना, तो गोया ये मुरक्कब नाकिस है। अब मुरक्कब नाकिस में एक मुरक्कब नाकिस हमने पढ़ा है मुरक्कब तौसीफी, ठीक है। अब मुरक्कब तौसीफी के हवाले से जज करते हैं। मुरक्कब तौसीफी में पहला इस्म नाउन होता है, दूसरा इस्म एडजेक्टिव होता है। इसमें पहला इस्म तो प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दूसरा एडजेक्टिव भी नहीं है। किताब एडजेक्टिव कौन सा है, लिहाजा रिजल्ट निकला कि मुरक्कब तौसीफी भी नहीं है। ओके जी, आपका काम यहीं तक था, वो खत्म हो गया। अब मेरा काम शुरू है। अब ये मुरक्कब तौसीफी नहीं है तो जाहिर बात है मुरक्कब नाकिस तो है, मुरक्कब नाकिस तो है। अब ये कौन सा मुरक्कब नाकिस है ये हम पढ़ते हैं जी इस लेक्चर में। इस मुरक्कब नाकिस पे जब हम गौर करेंगे तो हमें यह पता चला कि इस मुरक्कब नाकिस में पहला इस्म जो है ना, पहला इस्म वो है जी इशारा। हाजा इशारा है ना, हाजा इशारा है। और दूसरा इस्म जो है ना वो अलिफ लाम वाला मारफा है, अलिफ लाम वाला मारिफा, अलिफ लाम वाला मारिफा। तो यहीं से हम इस मुरक्कब को नाम दे देते हैं। ऐसा मुरक्कब नाकिस, ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें पहला इस्म इशारा हो और दूसरा इस्म अलिफ लाम वाला मारिफा हो। ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें पहला इस्म इशारा हो और दूसरा इस्म अलिफ लाम वाला मारिफा हो, कोई और मारिफा नहीं, अलिफ लाम वाला मारिफा। तो उस मुरक्कब नाकिस को मुरक्कब इशारी कहते हैं जी, मुरक्कब इशारी कहते हैं। उस मुरक्कब नाकिस को क्या कहते हैं, मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी किसे कहते हैं, ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें पहला इस्म इशारा हो और दूसरा इस्म अलिफ लाम वाला मारिफा हो, मुरक्कब इशारी होता है। ओके जी। अब दूसरी बात हमने मुरक्कब इशारी की जो याद रखनी है वो ये है कि मुरक्कब इशारी में इन दोनों का CNGs बराबर होगा जी, CNGs। जिस तरह मुरक्कब तौसीफी में बराबर था ना, उसी तरह मुरक्कब इशारी में भी इशारे का और वो अलिफ लाम वाला जो मार्फा है उन दोनों का CNGs बराबर होना चाहिए। ओके, चेक कर लेते हैं जी। सी कैपेसिटी मार्फा, मार्फा बराबर सी बराबर हो गया। नंबर अदद, हाजा वाहिद है, किताब भी वाहिद है, नंबर बराबर हो गया। जेंडर जिन्स, हाजा मुजक्कर, किताबी मुजक्कर। स्टेटस एराब, अच्छा हाजा हमने पढ़ा था कि हाजा मरफू भी होता है, हाजा मंसूब भी होता है, हाजा मजरूर भी होता है। अब ये हाजा कौन सा हाजा है, मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, ये हमें कंफर्म करने के लिए दूसरे इस्म का एराब चेक करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब कंडीशन आपने ये रख दी है कि दोनों का CNGs बराबर होगा तो जाहिर बात है ये हाजा मरफू मंसूब या मजरूर होगा। अगर अगला इस्म मरफू होगा तो ये भी मरफू होगा, अगला इस्म मंसूब होगा तो ये भी मंसूब होगा, अगला मजरूर होगा तो ये भी मजरूर होगा। तो अगला इस्म देखें, चेक करें, किताब मजरूर है तो इसका मतलब है हाजा भी मजरूर वाला लगा हुआ है। क्लियर जी, ओके, दोनों बराबर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा मुरक्कब इशारी कंफर्म हो गया। अब नए आए हैं जी, नाम रख लेते हैं, नया जो भी आता है नाम रखते हैं ना, सही है। मुरक्कब इशारी के जो दो पार्ट्स बने हैं हमारे सामने, इनके अब हम नाम रख रहे हैं। पहले का नाम तो वही है जी, नया नाम क्या रखना उसका, इसमें इशारा।
इसमें इशारा। और वो जो अलिफ लाम वाला मार्फ है उसका हम नाम रखते हैं मुशारुन इलैहि। हमें नए नए नाम रखने का शौक होता है ना आजकल, नया नाम जदीद जदीद, ठीक है, शौक सारा पूरा हो रहा है आपका। नए नाम होने चाहिए, नए नाम, जरा किसी का ना हो तो ले, किसी का भी नहीं है। मुशारुन इलैहि, मुशारुन इलैहि, सही है जी। तो मुरक्कब शारी के जो दो पार्ट्स हैं उनके नाम क्या है? इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि। इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि, ठीक है जी, ओके जी। मुरक्कब शारी किसे कहते हैं? ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें पहला इस्म इसमें इशारा हो और दूसरा इस्म अलिफ लाम वाला मारिफा हो। पहले इस्म को तो इसमें इशारा ही कहते हैं, वो अलिफ लाम वाले इस्म को मुशारुन इलैहि कहते हैं। इशारा और मुशारुन इलैहि का CNGs बराबर होता है, सही है। और एराब इशारे का पहचानते हैं मुशारुन इलैहि से, ठीक है। जो मुशारुन इलैहि का एराब होगा वही इशारे का एराब होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है वाहिद और जमा के इशारे एक जैसे होते हैं, उनको पहचानना मुश्किल होता है कि मरफू इस्तेमाल हो रहा है, मंसूब इस्तेमाल हो रहा है, मजरूर इस्तेमाल हो रहा है। तो देखें, जब आप पुट को पहचान लेते थे कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो आज आपने माशाल्लाह हाजा मरफू भी था, हाजा मंसूब भी था, हाजा मजरूर भी था, तो आपने पहचान लिया कि ये वाला हाजा मजरूर है, क्योंकि आपने उसे देखा किस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। जब पुट पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल हुआ तो आपने कहा सेकंड फॉर्म में, जब पुट प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल हुआ तो आपने कहा फर्स्ट फॉर्म में, जब पुट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ तो आपने कहा थर्ड फॉर्म में। तो आज हाजा मुरक्कब इशारी में इस्तेमाल हुआ तो आपने मुशारुन इलैहि का इराब देखा, आपको मजरूर नजर आया तो आपने कहा ये हाजा भी मजरूर है, ओके जी। तो सब चीजें आपको इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी, बस सिर्फ थोड़ा सा आपने इंतजार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर हर चीज आपको मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद आपको समझ में आने लग जाएगा कि मुरक्कब शारी को हमने अब उर्दू में ट्रांसलेट कैसे करना है, सही है ना। तो मुरक्कब शारी को ट्रांसलेट करते हुए सबसे पहले इसमें इशारा को ट्रांसलेट करना है जी। हाजा का मतलब है ये, उसके बाद मुशारुन इलैहि को ट्रांसलेट करना है। किताब का मतलब है किताब, तो हाजल किताबी का तर्जुमा हो गया ये किताब है। लगाऊं? नहीं, क्यों ना लगाऊं? क्योंकि ये मुरक्कब नाकिस है, ताम नहीं है, माशाल्लाह, ठीक है। तो ये किताब, बस अंग्रेजी में कहेंगे दिस बुक। अगर आपको अंग्रेजी आती है ना, उर्दू आती है, तो अरबी भी आएगी इंशाल्लाह, सही है। किसी भी जुबान को सीखना है तो एक जुबान आपको सही तरह से आनी चाहिए। प्रॉब्लम हमारा आपको पता ही है, हमें एक भी नहीं आती सही, है ना। बहुत सारी आती हैं, कहते हैं दावा है, लेकिन आती एक भी नहीं सही। एक जुबान आपको सही आती हो तो आप नई जुबान सीख सकते हैं। और मज़े की बात यह है, आप एक जुबान सीख ले आपको बाकी जुबानें भी आ जाएंगी। तो ये तो डबल प्रोग्राम है जी इंशाअल्लाह ताला। ले जी, मुरक्कब शारी में अल्लाह का शुक्र है हमने इशारे याद किए हैं सारे, करीब के भी और दूर के किए हुए ना याद। तो इशारे ज़रा दोहरा लेते हैं और फिर मैं कुछ मुरक्कब शारी आपके सामने लिखता हूँ। आपका काम होगा बस मुरक्कब शारी को पहचानना और उस मुरक्कब शारी का एराब फाइनल करना, क्योंकि एराब सबसे अहम है। हर चीज़ का एराब जब तक आपको नहीं आएगा कहानी आगे नहीं चलेगी, ओके जी। अस्माए इशारा याद है आपको ना? करीब वाले थे, 3 हमने याद किए थे जी, 3 सिर्फ, हाजा, हाजी ही, हाउलाई। दूर वाले 3 थे, जालिका, तिलका, उलाइक। माशाल्लाह, यही इशारे इस्तेमाल करके मैं मुरक्कब शारी आपके सामने रखता हूं और आप पहचानते जाएं और ट्रांसलेट करते जाएं, माशाल्लाह, ओके जी। लीजिए मुरक्कब शारी आपके सामने लिख रहा हूं, पहचानिएगा, शाबाश, और तर्जुमा कीजिएगा। हाजल वलदू, हाँ जी, पहचान लिया मुरक्कब शारी? चेक लाजमी कर लें
कि पहला इसम इशारा, दूसरा अलिफ लाम वाला मार्फा। ओके, ठीक है, क्लियर। CNG बराबर होता है, वो बराबर करना ही करना आपने। इशारा मुशारुन ले, तर्जुमा ये लड़का। बस सिर्फ मुझे बता दें कि मुरक्कब इशारी का इराब क्या है? मरफू, मरफू, ठीक है। हाजा भी अब यहां पर मरफू वाला लगा हुआ है, इसलिए कि मुशारुन ले मरफू है। सही, क्लियर हो गया ना? तो हाजल वलदु, ये लड़का, माशाल्लाह जी। हाजिही अल बिन्तु, हाजिही अल बिन्तु। मैंने अभी अलग अलग लिखा है, अलग अलग पढ़ा है, क्योंकि मैं एक गोल्डन पॉइंट आपको और लिखवाना चाह रहा हूं। सही है, हाजिही अल बिन्तु। अच्छा जी, जब मिलाकर पढ़ेंगे ना तो अल का हमजा जो है वो हरकत अपनी खत्म कर देगा। सही है, और अब भी हम इसे सही तरीके से नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि हा के नीचे खड़ी जेर है। हाजी ही, क्योंकि लंबा करना है ना उसको। हाजी ही, क्योंकि लंबा कर रहे हैं तो आप आगे मिला के नहीं पढ़ सक रहे। तो आप गोल्डन पॉइंट लिख लें जी, एक लिसानुल कुरान कोर्स का गोल्डन पॉइंट। खड़ी और उल्टी हरकतें, खड़ी और उल्टी हरकतें कितनी है? 3 है ना। एक खड़ी जबर है, एक खड़ी जेर है, एक उल्टी पेश है। 3 हरकतें हैं सिर्फ। खड़ी और उल्टी हरकतें जब मिलाकर पढ़ी जाती हैं, खड़ी और उल्टी हरकतें जब मिलाकर पढ़ी जाती हैं तो सीधी हो जाती हैं। खड़ी और उल्टी हरकतें जब मिलाकर पढ़ी जाती हैं तो सीधी हो जाती हैं। सर बहुत आसान है, लिसानुल कुरान बहुत आसान है, यकीन माने। ये आप पढ़ रहे होते ना किसी मदरसे में, तो आपको यहाँ मुफ्ती साहब बैठे हैं माशाल्लाह, इज्तिमाए साकिनैन पढ़ाते हैं ना, इज्तिमाए साकिनैन, ठीक है। और फिर आपको आप ऐसे साकिन होते कि इज्तिमा हो जाता साकिनैन, ठीक। तो सिंपल सा रूल है जी, गोल्डन पॉइंट, कि खड़ी और उल्टी हरकतों को जब भी मिलाकर पढ़ेंगे सीधी हो जाएंगी। तो अब इसको सीधा कर लीजिए, हाजिहिल बिन्तु, हाजिहिल बिन्तु, हाजिहिल बिन्तु। क्या तर्जुमा होगा? ये लड़की, ये लड़की। ओके जी, शाबाश। अगला पहचाने जी, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, वो किताब। मुरक्कब इशारी है ना, इशारा मुशारुन ले, वो किताब। सही है। और मुरक्कब इशारी का इराब क्या है? मरफू। सही, क्योंकि मुशारुन ले से पहचाना। अब आपको सूरतुल बकरा के शुरू में मिल जाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो आपने पहचान लिया, ओ कुरान मजीद में ज़ालिकल किताबु मिल गया, मुरक्कब इशारी। सही, और तर्जुमा आपने किया वो किताब। लेकिन जब कुरान मजीद में पढ़ा तो आपको तर्जुमा मिला ये किताब, है ना। जब कुरान मजीद का तर्जुमा आपने पढ़ा तो वहां लिखा हुआ था ये किताब, और आपने पढ़ा ज़ालिकल किताबु में ज़ालिका का मतलब है वो किताब। सही, अब आप के पास फौरन आ गया, उसने कहा गलत पढ़ा दिया आपको, है ना, गलत पढ़ा दिया ना। क्योंकि देखें जिसने तर्जुमा किया है उसने तो सही किया है ना। मैं तो पहले कह रहा था कि ये पढ़ाने वाला है ही नहीं। सही है ना, ये नाम ही पढ़ाने वाला नहीं है, ना पढ़ो, लेकिन तुम बज़िद थे। ठीक है, 1 हफ्ता गुजर गया, ठीक, 8 दिन, 10वें दिन देखा ना, प्रूव हो गया कि गलत है। सही। ले जी, अरबी जुबान की फसाहत और बलागत है, लिहाजा एक सुनहरी पॉइंट और लिख लें, एक गोल्डन पॉइंट
और लिख लें, अरबी ज़ुबान में बाज़ मरतबा, हर मरतबा नहीं, बाज़ मरतबा करीब की चीज़ के लिए उसकी अज़मत की वजह से, करीब की चीज़ के लिए उसकी अज़मत की वजह से दूर का इशारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। किताब आपके करीब है लेकिन कोई मामूली किताब नहीं है, ठीक है, मामूली किताब नहीं है, बहुत अजीम किताब है। लिहाजा हाजल किताबु कहने की बजाय अल्लाह ताला ने ज़ालिकल किताबु इस्तेमाल किया। ओके जी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। क्लियर हो गया ना? देखिए हाजल किताबु भी आ सकता था, गलत नहीं होता, गलत नहीं होता, लेकिन हर जुबान की अपनी एक फसाहत है, बलागत है। तो अरबी की फसाहत और बलागत तो आपने सुनी हुई है, ठीक है। तो उस फसाहत और बलागत का ये एक नुक्ता है कि किसी करीब की चीज़ के लिए उसकी अज़मत की वजह से दूर का इशारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको कुरान मजीद में मिलेंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, तिलका हुदूदुल्लाही। तर्जुमा क्या मिलता है? ये अल्लाह की हदें हैं। हालांकि तिलका दूर का इशारा है, होना चाहिए वो अल्लाह की हदें हैं। तो अल्लाह की हदें कोई मामूली हैं? उनकी कोई अहमियत नहीं है, बड़ी अहमियत है उनकी। इसलिए फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह। तर्जुमा उर्दू में चूंकि यह है ही नहीं, उर्दू में यह है ही नहीं। हाँ, उर्दू शायरी में कभी कभी आपको मिल जाता है। ये उर्दू शायरी में आप देखते हैं, कहते हैं वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, वो आए। आपको कहना चाहिए ये आए, हालांकि ये होते हैं, है ना। आप कहते हैं वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, वो इनको देखें आप ना, उनको कहाँ देख रहे हैं? कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, ठीक। तो उर्दू शायरी में ये चीज मिल जाती है कहीं कहीं, सही है। लेकिन आम उर्दू में चूंकि उसलूब नहीं है, तो इसलिए कुरान मजीद का जब तर्जुमा किया गया तो आम उर्दू को ही सामने रखा गया और तर्जुमा ये किताब के तौर पे किया गया, ठीक है जी। ले जी, माशाल्लाह समझ आ गई बात। आगे चले जी, आगे चले, शाबाश, आगे चले, आगे चले। ज़ालिकल बाबू, हाँ जी, वो दरवाजा, वो दरवाजा। अब ये वो दरवाजा ही है, कहीं जैसे ये दरवाजा ना कीजिएगा, दरवाजा बहुत अजीम है, ठीक है, बहिश्ती दरवाजा नहीं है ये ध्यान में रखिएगा, सही है। ये सिंपल दरवाजा है, इसके बारे में वाकई वो दूर है तो इशारा करके मैं कह रहा हूँ जी ज़ालिकल बाबू, वो दरवाजा जी, वो दरवाजा। क्या हम कहें जी, ये दरवाजा से इतना अजीम दरवाजा नहीं है। ओके, माशाल्लाह जी। तिलकल मिरवाहतु, तिलकल मिरवाहतु, वो पंखा, वो पंखा, वो पंखा। ज़ालिकल कुर्सियी, ज़ालिकल कुर्सियी, वो कुर्सी। मुरक्कब इशारी पहचान लिया, और अहम चीज यह मुरक्कब इशारी का इराब पहचाने जल्दी से। इराब क्या है? मजरूर। शाबाश, शाबाश। ये क्लास बहुत अच्छी है इस हिसाब से कि इराब पहचानने लग गई है, ठीक है। तो कुर्सी का इराब देखना है आपने। ज़ालिका आपको मरफू मनसूब मजरूर ऐसे ही मिलेगा, लेकिन कुर्सी मजरूर है तो उसका मतलब है ज़ालिका भी मजरूर ही है। और आए जी, हाउलाइल मुस्लिमूना, जी ये मुसलमान, जमा, बिल्कुल जमा ही है, ये सब मुसलमान, ये सब मुसलमान। मुरक्कब इशारी का इराब क्या है? मेरा ख्याल तारीफ आपको रास नहीं आई। हाउलाइल मुस्लिमूना, इराब क्या है?
एराब क्या है? मंसूब है, मरफू है? मरफू है, मंसूब है? मंसूब है, मरफू है? अच्छा जी, मंसूब वाले हाथ खड़ा करें। शाबाश, वेरी गुड। कम है अभी, आवाजें ज्यादा थी। मंसूब वाले हाथ खड़ा करें, मंसूब वाले हाथ खड़ा करें। शाबाश, मंसूब वाले हाथ खड़ा करें। चलें जी, मंसूब, आपने कहा मंसूब है, कैसे पहचाना मंसूब? जबर आई, एराब पहचान लिया, वेरी गुड। एराब किसे कहते हैं? इस्म की फिनिशिंग। इस्म की फिनिशिंग कितने तरीकों से होती है? दो। कौन कौन से? आवाज से, हरकत से। हरकत से किस किस की होती है? वाहिद की और जमा मुकस्सर की। और आवाज से किस किस की होती है? मुसन्ना की और जमा सालिम की। अब मुझे बताइए, अल मुस्लिमूना वाहिद है, मुसन्ना है, जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है? जमा सालिम। जमा सालिम की एंडिंग, फिनिशिंग किससे होगी आपने बताया? आवाज से। तो कौन सी दो आवाजें हैं? ऊना, ईना। ऊना कौन सी आवाज है? मरफू। तो जवाब आपका गलत। समझ आ गया? वेरी गुड। बस समझ आ जाए पक्का। अगर फिर भी समझ नहीं आया ना, तो फिर पक्का। ठीक है जी, ओके जी। तो सही जवाब क्या हुआ? मरफू। हसनात, मरफू। ठीक है, मरफू है ये। ऊना आवाज मरफू है। ये गलती आप आखिरी दिन भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सिर्फ हरकतें देखते हैं। वो एक आदत पक्की है ना हमारी, हरकतें देख के हम फैसला कर लेते हैं। तो सिर्फ हरकतों से फैसला ना किया करें। बाद औक़ात हरकतें गलत भी हो जाती है, धोखा भी दे देती हैं। ठीक है, तो पूरा उसे जानने की कोशिश किया करें। एक आधी हरकत देखी और फैसला कर दिया, ठीक है, तो अपने आप को सही करने की कोशिश करें। ओके जी, अपनी हरकतें सही करें। ओके, चले जी, माशाल्लाह। और बताएं जी, उलाइकल मुस्लिमाती, उलाइकल मुस्लिमाती, मुरक्कबे इशारी पक्का, मुरक्कबे इशारी पक्का। ओके जी, पक्का, सही। अच्छा, तर्जुमा कर दें। वो मुसलमान मोनस हैं, कहां डाल रहे हैं? कहां? वो मुसलमान खवातीन हैं? नहीं जी, वो मुसलमान खवातीन और नहीं होती। वो कुछ तो होती है, ये नहीं है बहरहाल। कुछ होती हो, ये नहीं। वो मुसलमान मोनस, वो मुसलमान मोनस हैं। ठीक है, वो मुसलमान मोनस हैं। इराब क्या है? इराब क्या है? इराब क्या है? इराब क्या है? जेर देखेंगे, जेर देखेंगे। क्या देखेंगे अब? क्या देखना है? क्या देखना है? अब आपने फैसला करना है कि मैंने क्या देखना है। मैंने हरकत देखनी है कि आवाज देखनी है? हरकत देखनी है या आवाज देखनी है? फैसला करना है कि इसम क्या है, जमा, जमा मुकस्सर है कि सालिम है? सालिम है, तो सालिम में आवाज देखते हैं। सालिम में आवाज देखते हैं। दो ही आवाजें हैं जी, एक है आतुन और एक है आतिन। अलिफ लाम लग जाता है तो आतू और आती बन जाती है। ठीक है ना, तो ये आती है। और आती आवाज दो जगह पे आती है। वो शेर बन गया, आती दो जगह पे आती। ठीक है, माशाल्लाह। तो दो जगह पे आती, मंसूब भी आती, मजरूर भी आती। तो आप कह सकते हैं जी ये मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी हो सकता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह।
ओके जी। ले जी, अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है मुरक्कब शारी की, वो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। आपने प्रैक्टिस करनी है जी, हाजल मुस्लिमो, ये मुसलमान, हाउलाइल मुस्लिमूना, ये मुसलमान। उर्दू में आप ये मुसलमान ही कहेंगे दोनों जगह पे, या ज़्यादा कह देंगे ये सब मुसलमान। ओके, अच्छा जी। मोनस के लिए आप आएंगे हाजिहिल मुस्लिमातु, हाउलाइल मुस्लिमातु। मैंने मरफू में प्रैक्टिस करवाई है आपको, क्योंकि पहली फॉर्म जो है वो सबको ही याद होती है तकरीबन। जब भी आपसे कोई फॉर्म पूछी जाती है वर्ब की, तो आप पहली फॉर्म ही बताते हैं ना, कभी आप सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं बताते। सही है ना? मैं कहूँ जी जाना एक वर्ब है, इसकी अंग्रेजी क्या है, तो आप पहली फॉर्म ही बताएंगे। ठीक है, आप ये नहीं बताते जी वेंट, आप गॉन नहीं कहते, आप कहते हैं गो, है ना? तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म में ही हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी मरफू में ही हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये करीब के इशारे लगा के मैंने करवा दी, अब दूर के इशारे करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़ालिकल मुस्लिमु, ज़ालिकल मुस्लिमु वो मुसलमान, उलाइकल मुस्लिमूना, उलाइकल मुस्लिमून, तिलकल मुस्लिमातु, और उलाइकल मुस्लिमात। सही है। अब एक मैंने गोल्डन पॉइंट आपको लिखवाया हुआ है, इशारे के मुतालिक एक मैंने गोल्डन पॉइंट लिखवाया हुआ है, वो जरा मुझे पढ़ के सुना दें आप। इशारे के हवाले से एक गोल्डन पॉइंट है, माशाल्लाह। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होता है, ये लिखवाया हुआ ना, लिखवाया हुआ ना। किसकी जमा के लिए? गैर आकिल के लिए, गैर आकिल की जमा के लिए। मुस्लिम आकिल है क्या गैर आकिल? आकिल। तो देखें मुस्लिमूना जमा थी तो इशारा जमा ही इस्तेमाल हुआ। मुस्लिमा आकिल गैर आकिल? आकिल। अल मुस्लिमात जमा थी, आकिल की, इशारा भी जमा इस्तेमाल हुआ। ओके जी, अब बात समझ में आ जाएगी आपको इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा जी हाजल किताबु, हाजल किताबु, ये किताब। अब मैं यहां पर हाज ही लगाऊंगा, क्योंकि आगे मैंने मुशारुन इलैह जो है वो गैर आकिल की जमा इस्तेमाल किया है। हाजिहिल कुतुबु, हाउलाइल कुतुबु नहीं कहूंगा मैं, हाउलाइल कुतुबु। ठीक है ना? वही पॉइंट है यार, कोई नया नहीं है, ऐसे देख रहे हैं पहली दफा सुना है, वही पॉइंट है। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होता है। हाजिहिल कुतुबु, ये किताबें। आपने हाउलाई लगा देना था, कोई बात नहीं, लगा दें, कबूल नहीं होगा अरब के यहां, आपकी तरफ से तो हो जाएगा। सही, तो हाजिहिल कुतुबु, हाजल कल्बु। जी पहले इसका मतलब तो करें, हाजल कल्बु, ये दिल, ये दिल, ये दिल। अब कल्ब की जमा है अल कुलूब, तो आप ये नहीं कहेंगे जी हाउलाइल कुलूब, हाउलाइल कुलूब नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? हाजिहिल कुलूब, ये जमा दिल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना हाजिहिल कुलूब, आप सल्लल्लाहु के फरमान में मिलेगा इन्ना हाजिहिल कुलूबा तस्दाउ, ये दिल जंग पकड़ लेते हैं जी, इन दिलों को भी जंग लग जाता है। कमा यसदउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा,
बिल्कुल उस तरह जिस तरह लोहे को जंग लगता है जब उस पर पानी पड़ता है। सहाबा ने आपकी इस बात पे क्या पूछा और आपने क्या जवाब दिया, ये हम इंशाल्लाह अगले मुरक्कब में सॉल्व करेंगे। सही है, लेकिन आपको हदीस से मैंने रेफरेंस दे दिया है, हाज़िहिल कुलूब। सही, इस तरह एक दूर का इशारा करके भी आपको बता दूं, मैंने कहा जी ज़ालिकल बाबू, ज़ालिकल बाबू, वो दरवाज़ा, वो दरवाज़ा, काफ़ी सारे दरवाजे हैं, तो अल बाब की जमा है अल अबवाब, अल अबवाब। तो मैं उलाई का नहीं लगाऊंगा यहां पे कि उलाई कल अबवाबू, बल्कि क्या लगाऊंगा, तिल कल अबवाबू, तिल कल अबवाबू। मैंने कहा वो घड़ी, मैंने कहा वो घड़ी, तिल कस्साअतु, वो घड़ी। अस्सा की जमा है अस्साआत, अस्साआतु। तो मैं ये नहीं कहूंगा जी उलाई कस्साआतु, बल्कि क्या कहूंगा, तिल कस्साआतु। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह ताला आपको काम आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। सही है जी। तो मुरक्कब इशारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। मुरक्कब इशारी 2 मुरक्कब नाकिस हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इशारी। जी सवाल करना चाह रही हैं आप? माशाल्लाह, गुड क्वेश्चन जी। कुरान मजीद में है तिलका रसूलु, तीसरा पारा शुरू हो रहा है आपका, तिलकर रसूलु। यहां पर 2 सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल का जवाब मिल चुका है आपको, तिलका रसूलु का तर्जुमा आपको लिखा हुआ मिलता है ये रसूल, हालांकि तिलका का मतलब है वो, तो वो तो आपको पता चल गया कि अजमत की वजह से। ठीक है, दूसरा सवाल जो पैदा होता है कि जो रसूल है ये तो आकिल की जमा है, रसूल तो आकिल की जमा है, उसके लिए तिलका क्यों लगाया, यहां तो उलाइका रसूल आना चाहिए था। सही है, तो इसका जवाब सिंपल सा ये है कि कुरान मजीद जिन लोगों में अल्लाह ने नाजिल फरमाया उनकी खुसूसियत क्या थी, बड़े ज़ुबानदान थे। सही है ना, बड़े बड़े शोरा, शायरी का मुकाबला होता था और जो मुकाबले में जीता था उसका कलाम बैतुल्लाह की दीवार के बाहर लटका दिया जाता था, बैतुल्लाह की दीवार पर लटका दिया जाता था और तमाम शोरा उसे सजदा करते थे, अगले मुकाबले तक वो विनर रहता था। सही, हज़रत लबीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि उन्हें अल्लाह ने ईमान की तौफीक अता फरमाई और वो उन्हीं शोरा में से एक शायर थे जिनका कलाम बैतुल्लाह की दीवार पे लटका हुआ था। जब ईमान लेके आए तो उन्होंने शायरी छोड़ दी, शायरी छोड़ दी। हज़रत उमर ने उनसे पूछा एक मरतबा, लबीदा तुम शायरी नहीं करते? तो उन्होंने कहा अब बादल कुरान, कुरान के बाद वो कुरान ने तो हमारी बोलती बंद कर दी है। तो मुझे बताइए, इकबाल के शेर को शायर पहचान सकता है या एक आम बंदा पहचान सकता है? शायर पहचान सकता है, क्योंकि उसका फील्ड है, उसका फील्ड है, वही पहचानता है ना। अवामुन नास के नजदीक कुरान शायरी था, क्योंकि उसी तरह रिदम, रदीफ, काफिया जो शायरी में होती है वही आपको मिलता है। लेकिन जो शोरा थे उन्हें पता था कि ये शायरी नहीं है, ये शायरी नहीं है। इसलिए कुरान ने उन्हें बार बार दावत दी, आओ एक सूरत ही ले आओ, इस जैसी एक आयत ही ले आओ, कोई नहीं ला सका, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें पता था कि ये बशर का कलाम नहीं है। सही है, ये बशर का कलाम नहीं है। पहचानते थे, पहचानते थे, लेकिन मानते नहीं थे, लेकिन मानते नहीं थे। अल्लाह ताला ने
तिलका रसूल फदलना बादहुम अला बाद जब आयत नाजिल की, एक भी एतराज़ नहीं आया। बड़े बड़े शोरा थे, एक भी एतराज़ नहीं आया। क्यों? उन्हें पता था कि हम भी कभी कभी ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। हम आम तौर पे गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस का इशारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम मूड में होते हैं तो आकिल के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, एक ही जगह कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि अगर ये ना होता तो फिर उनकी तरफ से एतराज़ आता, वहाँ से कोई नहीं आया, तो इसका मतलब है अरब के यहाँ ये राइज था। ठीक है जी जी। नहीं, एक औरत के लिए अल मरआह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अल मरआतु। जी, निसा का वाहिद अल मरआ ही है। ओके जी, लेकिन दो मुरक्कबे नाकिस हो गए हमारे, तौसीफ़ी और इशारी। अगले मुरक्कब पे कल बात करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।